Hello guys, welcome to my channel. This is Kanchan Gupta. So welcome you all to my channel. So this is about the revision session of Unit 2. ये है आज का डे 4 जहां हम लोग यूनिट 1 जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिसमें मैं एनसीएफ 4 साल का जो है 1975, 1988, 2000 एंड 2005 ये सब डिस्कस करूंगी, प्लस यशपाल कमेटी, नेशनल नॉलेज कमीशन, जस्टिस वर्मा, एनईपी, ये सारी बातें हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में ख़त्म कर लें। तो लेट्स गो। सो सबसे पहले जो है यस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड जो लोग देख रहे हैं, जो लोग लाइव हैं, जो देख रहे हैं क्लास को, वो लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एनईपी में आता है, जस्ट मिनट टू सेटिंग अप द पेन, जस्ट अ सेकंड। यस। सो सबसे पहले बात आती है एनसीएफ 2005 की। अब वो एनसीएफ 2005 क्या कहता है जी? जो एनसीएफ था ना, वो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी ने पब्लिश किया था 2005 में ही। एंड इसने क्वाइट ब्रिंगिंग द कंटेम्प्रेरी चेंजेस लाने की बात की थी। कुछ हम ना कंटेम्प्रेरी चेंजेस लेके आएंगे स्कूल और उसमें टीचर एजुकेशन में, राइट? तो इन द व्यू चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स मतलब ये लाइन आपको याद रखनी है कि जैसे जैसे पर्सपेक्टिव्स चेंज हो रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, वैसे ही हम क्रॉस द ग्लोबल जो है, हम जो नीड्स राइज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली एनसीएफ में बदलाव लाएंगे। प्लस हम एनसीएफ में कि यूनिवर्सल एनरोलमेंट को प्रमोट करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अप्रोच को लेके आएंगे। साथ ही साथ हमारी जो है लर्नर सेंट्रिक करिकुलम बनाएंगे, जिसमें हम जो है लर्नर की जो ऑटोनॉमी उसको फॉस्टर करेंगे। प्लस हम लोग प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंगली जो है एनसीएफ को करेंगे। एनसीएफ 22 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था एंड जो 17 स्टेट्स में इसको सिलेबस में इन्फ्लुएंस किया गया था, ये लाया गया था। प्लस नर्चरिंग एंड आइडेंटिटी की जाएगी। इसमें बात हुई कुछ 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स की। पहली थी कि हम जो है नॉलेज को ना आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कि जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो बाहर बच्चे इसको अप्लाई करके देख सके। दूसरे, हम लोग रोट मेमोरी जो है, रोट जो मेथड्स हैं उससे हट के बात करेंगे। थर्ड जो था, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स बात करेंगे। फोर्थ जो था, हमारे जो एग्जामिनेशन होगा उसको मोर फ्लेक्सिबल बनाएंगे। और जो उसका फिफ्थ पॉइंट था, हम लोग नर्चरिंग द ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न, कि हम लोग जो है, जो हमारे आइडेंटिटी है ना हमारे एजुकेशन में, उसको हम मोर कंसर्न देंगे विद इन द डेमोक्रेटिक क्वालिटी ऑफ द कंट्री की। तो ये 5 प्रिंसिपल्स थे। साथ ही साथ एनसीएफ का जो कोड स्टार्ट होता है विद द कोटेशन जो था, वो जो है टेगोर की बुक थी सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, उसमें से उठाया गया था, जिसमें द क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनरस जॉय, ये जो स्टेटमेंट है, क्रिएटिव स्पिरिट एंड जेनरस जॉय, ये हमारे एनसीएफ में लिया गया था 2005 में। और ये लिया कहाँ से था? टेगोर के ऐसे जो था, जिसका नाम था सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब एनसीएफ जो 2005 का चैप्टर 5 जो है, वो हमारे टीचर ट्रेनिंग से डील करता है। इसमें ही बात करते हैं कि कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए एनसीएफ में, टीचर की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, कि क्वालिटी कंसर्न रहना चाहिए, सिस्टमैटिक जो है रिफॉर्म्स चलने चाहिए, ठीक है। जो भी नेसेसरी रेमेडीज हैं, जो भी नेसेसरी इसमें चेंजेस लाने हैं, वो इसमें लाना ज़रूरी है और लाने चाहिए। क्लियर है? अब आगे बात करते हैं कि अब ब्रांड जो ब्रॉड फ्रेमवर्क जो है प्लानिंग का, अपवर्ड मीनिंगफुली अकेडमिक प्लानिंग करके लाना है और इसमें पार्टिसिपेटरी मैनर्स में लेके आना है। साथ ही साथ कुछ जो है प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग्स हैं वो हमें टीचर्स को देनी है, जिसमें जो पीजी है, पीजी में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चलाने हैं। जो अंडर ग्रेजुएट है, जो यूजी है, उसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके आनी है। प्लस लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी पर ध्यान देना है, लार्जर कॉन्टेक्स्ट में हमें ट्रेन करके दिखाना है टीचर्स को, ठीक है। और बच्चों के साथ जितना इंटरेक्ट कर सके उतना अच्छा है। राइट, उसके बाद क्रिटिकली क्वेश्चनिंग हमें बच्चों को सिखाना है, कि कैसे हम जो है बिलीव्स को, नॉलेज को हम क्रिटिकली क्वेश्चन करें। और लर्निंग देनी है बच्चों को जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, इक्विटी के बेसिस पे। अब हमने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इन सब की बात की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इन सर्विस। प्लस हमें एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में जो है रिफॉर्म लेके आना है, जिसमें हमें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो है ना, स्पेशली 11th और 12th के बच्चों का, वो कम करना है। क्लियर? अभी कुछ टाइमलाइन दी है जो 1975 में आया था, वहाँ क्रिएटेड
क्रिएटेड थॉरो सिलेबी, हमें एक थॉरो सिलेबस बनाना है जो कि डील करेगा ऑल लेवल्स ऑफ स्कूलिंग से। ठीक है, उसके बाद जो 88 में आया था करिकुलम, उसने कहा रिमूविंग द गेम्स फ्रॉम द सब्जेक्ट्स लिस्टेड एट ऑल लेवल्स पे, कि हमें जो है ऑल लेवल्स पे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके गेम्स रिमूव, एंड द प्रपोज्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन अ रेंज ऑफ कैटेगराइज्ड एकेडमिक एरियाज। NCF 1988 proposed removing games from the subjects listed at all levels. अब क्या क्या गेम्स को हटा दिया जाए, जिससे क्या हुआ, हमें मोर फोकस ऑन द एकेडमिक सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस्ड हो। ठीक है, दिस डिसीजन जो है फेस्ड वेरी क्रिटिसिज्म फ्रॉम द एजुकेटर्स, से उन्हें क्रिटिसिज्म मिला था। इफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी तो इम्पोर्टेंट है, ओवरऑल स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, तो गेम्स रिमूव करने से थोड़ी बात चलेगी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जैसे यहाँ पे बात हुई, National Curriculum Framework 1975 created thorough syllabi for all levels of schooling. अब इस लेवल पे आके उन्होंने कहा कि हम कॉम्प्रिहेंसिव बनाएंगे। ठीक है, हम थॉरो सिलेबस बनाएंगे, मतलब बहुत लंबा, मतलब पता नहीं, एक वास्ट सिलेबस बनाएंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस डालेंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। अब टाइम टेकिंग तो था ही। यहाँ पे गेम्स की बात की, यहाँ पे उन्होंने 2000 में कहा प्रपोज्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन अ रेंज ऑफ कैटेगराइज्ड। In NCF 2000 proposed learning opportunities in a range of categorized academic areas. अब कौन कौन से उन्होंने जो है अपॉर्चुनिटी, मतलब कैटेगराइज्ड एकेडमिक एरियाज रखे, जैसे लैंग्वेज है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स। तो हाँ, ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच थी। ठीक है, उसके बाद आया एनसीएफ 2005, जिसमें उन्होंने फाउंडेशन रखा क्रिएटिंग द थॉरो करिकुलम बनाएंगे एट ऑल द लेवल। तो बेसिकली ऑल द लेवल्स पर उन्हें थॉरो करिकुलम बनाने की जो थी इम्पोर्टेंस दी गई। फिर और लेकिन जो 2023 में था, उसमें क्या किया, फोकस किया गया ऑन दी जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जैसे यहाँ पे स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो है, यस, एक जस्ट अ सेकेंड। एक एनसीएफ अभी भी आया है ना, 20 जो 2023 में, लेकिन उससे पहले स्कूल एजुकेशन में देखिए चार आए थे, और ये हर बार आया है स्कूल एजुकेशन से, 75, 88, 2000, 2005, इन सब में, और ये नाम है उसके 10 ईयर स्कूल का। और एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन फ्रेमवर्क फॉर ये उनके नाम है। फिर जो अर्ली चाइल्डहुड के ऊपर एक ही आया 2014 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड तीन आए थे। एक आया था एनसीईआरटी ने जो किया था शुरू शुरू में, जब 88 में आया था, 88 में, जो कि एनसीईआरटी ने बनाया था। उसके बाद जो है 10 साल के बाद जो है 98 में क्वालिटी टीचर एजुकेशन, जो कि एनसीटीई ने बनाया,
और 2009 में एक एनसीटीई ने फिर से बनाया एडल्ट एजुकेशन का, एनसीएफ एई एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड है। अब यहाँ बात हुई जो एनसीएफ 2023 में आया है वो फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉलो करता है एनईपी की, जो एनईपी 2020 में है वो। एंड टू फाइनलाइज द एनसीए मैंडेट डॉक्यूमेंट जो था, मैंडेटरी वाला जो डॉक्यूमेंट था वो रिलीज किया गया था 2022 में बाय दी श्रीधरन प्रधान, जो कि उस टाइम पे जो है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर थे एट द फंक्शन। ठीक है, इसमें बेसिकली जो 2023 में था उसमें इंपॉर्टेंस दी गई थी किसको, फाउंडेशनल लर्निंग को, जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को एंड क्रिएटिविटी को, इसमें इंपॉर्टेंस मिली थी एनसीएफ में, जिसमें इनका मेन एम क्या था, वे टीचर को हम लोग जो है क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है बच्चों की सिखाएंगे कि कैसे हम लोग क्लासरूम में डेवलप कर सकते हैं। और ये स्कूल एजुकेशन के लिए आया था। जो एनसीएफ आया था यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो, जो एनसीएफ आया था वो स्कूल एजुकेशन को लेकर आया था 2023 में। और ये वाला एनसीईआरटी लेके आए थे, और जो कि किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड था, 2020 जो हमारी एनईपी पॉलिसी थी उसके अंदर था। मेन इसके जो की हाइलाइट्स हमें देखने को मिले थे एनसीएफ में, वो था लैंग्वेज लर्निंग की, जो स्टूडेंट्स हैं 9th और 10th के, वो 3 लैंग्वेज को लर्न करेंगे, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज तो होगी और 11th 12th के स्टडी करेंगे 2 लैंग्वेज, जिसमें से एक इंडियन ओरिजिन की लैंग्वेज होगी। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स का बोला था इन्होंने कि बेस्ट स्कोर जो है वो अटेम्प्ट किए जाएंगे, मतलब जो बेस्ट स्कोर्स होंगे वही रिटेन किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारे यहाँ पे प्रावधान दिए गए थे, जो है इसका एक ब्रीफ, मतलब ब्रीफ तो मैं क्या ही दूंगी अभी, लेकिन आपको इसका ज़रूर मैं डिस्कस आपके साथ करूंगी। ठीक है, इन द लेटर ऑन मैं आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूंगी। इसके 4 सेक्शंस हैं। आगे चलते हैं। यस, ये है 1975 का करिकुलम। ठीक है, अब 1975 में क्या कहता है, सबसे पहला जो हमारा फिलोसॉफिकल था ये रहा कि फिलोसफी 1975 में जो हमारा करिकुलम बना था वो किस पर बेस था, कि नेशनल इंटीग्रेशन पर बेस था, कि हमें बच्चों को वो वैल्यूज देनी है जो डेमोक्रेसी को इनकलकेट करे, सेक्युलरिज्म को करे, सोशलिज्म को करे और सोशल जस्टिस को करे। उसके बाद उन्होंने कहा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे हम, जिसमें बच्चों की नीड्स, इंटरेस्ट और उनकी कैपेबिलिटीज़ और उनके इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के जो है चॉइसेस के ऊपर, मतलब उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर होगा, यानी कि हम जो है एक इंडिविजुअल बच्चे की नीड्स को कैटर करेंगे। कोई यहाँ पे इनोवेटिव नहीं था, बस एक फिलोसॉफिकल मेथड जिसमें हम लोग जो है अपनी वैल्यूज़ को प्रमोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड होगा, करिकुलम फोकस्ड होगा, राइट, जिसमें हम ऑलराउंड डेवलपमेंट पे करेंगे, वोकेशनल एजुकेशन देंगे, कम्युनिटी सर्विस कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस की बात की, जिसमें उनका था कि हम जो है डिस्पैरिटी को रिड्यूस करेंगे। इन्होंने यहाँ पे डिस्पैरिटी को रिड्यूस करने की बात की थी, जो सोशल ग्रुप्स हैं, रीजन्स के हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, उनको हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देंगे। फिर आया रोल ऑफ टीचर्स, क्या होगा, टीचर को हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, उनको जो है स्किल्स और पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करेंगे। देखिए पेडागोजी की बात जो है 1975 से चल रही है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो ये लैंग्वेज की बात है ना, ये शुरू से चलती आ रही है कि हमें लैंग्वेज में जो है हमें प्रमोट करना है यूज़ ऑफ लैंग्वेज को, मतलब रीजनल लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ताकि हमारा जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकें और हमारे कल्चरल आइडेंटिटीज़ जो हैं हमारे अमंग स्टूडेंट्स को उसको प्रमोट कर सकें। तो लैंग्वेज होना ज़रूरी है। फिर इवैल्यूएशन को हम सीसीई पैटर्न यूज़ करेंगे। एंड इम्पैक्ट और लेगेसी को हमें तैयार रखना है कि इट इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन दी जो है करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द ईयर्स। सो नाउ 1988 यहाँ पे की पॉइंट्स आप देख लेना। ठीक है, फिलोसॉफिकल, चाइल्ड सेंटर्ड, करिकुलम फोकस्ड है, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस है, रोल ऑफ टीचर्स, लैंग्वेज, इवैल्यूएशन एंड द इम्पैक्ट एंड लेगेसी। ठीक है, उसके बाद आया 88 में 88 में वही फिलोसॉफिकल मेथड वही रिपीट हुआ। जो नया आया वो कौन सा था, इंटीग्रेटेड अप्रोच। हमें यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी है, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको हमें कैटर करना है। ठीक है, उसके बाद एक्टिव प्रोसेस, ये भी न्यू था। करिकुलम रिफॉर्म्स ये पुराना था। ये लैंग्वेज की पॉलिसी, वही हमें जो है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखना है और प्रमोट करना है। तो ये वाला जो है रिपीट ये वाला था।
करिकुलम रिफॉर्म्स ये वाला रिपीट था, जो न्यू थे वो ये वाला और ये वाला था दो। फिर असेसमेंट की बात हुई, जिसमें असेसमेंट के नए तरीके, जैसे पुराने वाले में सीसीई पैटर्न की बात हुई थी। किस पैटर्न की बात हुई? सीसीई कॉम्प्रिहेंसिव। अब उस कॉम्प्रिहेंसिव को कैसे करना है वो यहाँ बताया गया। प्रोजेक्ट्स हैं, पोर्टफोलियोज हैं, पेयर असेसमेंट्स हैं, इनके थ्रू। फिर आई टीचर डेवलपमेंट की बारी। पीछे भी टीचर डेवलपमेंट के प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हुई थी, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम को प्रमोट करने की बात की थी, जिसमें उन्हें नए नए पेडागोजिकल तरीके सिखाने थे। अब जो नया है वो ये वाला है, इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी। इक्विटी हमें रखना है कि जो सारे ही लोग हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड किड, हमें एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी है। ठीक है। और इंक्लूसिविटी, क्योंकि हमारे क्लासरूम में इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड होती है, मतलब वी शुड इंक्लूड, वी शुड स्टार्ट द इंक्लूसिविटी। वैल्यू एजुकेशन इज न्यू। ठीक है। तो ये यहाँ पर जैसे इंटीग्रेटेड न्यू है, एक्टिव जो है प्रोसेस नया था, इक्विटी इंक्लूसिविटी नया था, वैल्यू एजुकेशन न्यू था, बाकी सारे सेम थे। अब आते हैं 2000। 2000 और 2005 मैंने दोनों ही साथ में रखे। अब इनका जो 2000 में जो एनसीएफ था, उसका फोकस था कि हमें चाइल्ड सेंटर, होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड एजुकेशन रखते हैं, जिसमें करिकुलम का जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था वो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे हॉट्स क्वेश्चन आते हैं ना आपके बुक्स में, उस पर बेस था। पेडागोजिकल रिकमेंडेशंस रखी गई। ठीक है। जिसमें सीसी पैटर्न रखा गया। इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज आया, जिसमें हमें नॉलेज को इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो इसमें फ्रेमवर्क जो था इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज का अक्रॉस द डिसिप्लिन, मतलब कि एक सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा भी हमें उसका एप्लीकेशन, उसका होलिस्टिक एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड करना है। प्लस अगेन जो रिपीट हुआ वो इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी इंक्लूड हुआ, है ना, कि हमें जो मार्जिनलाइज ग्रुप है या जो सोशल जस्टिस है उसको थ्रू एजुकेशन हमें क्या करना है? एनहांस करना है, प्रमोट करना है। फिर 2005 में जो है उसमें हमें रीएफॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन की बात हुई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को एक्सपैंड करेंगे, बच्चों को जो है यूनिवर्सल एक्सेस देने की कोशिश करेंगे, लर्निंग आउटकम पे फोकस करेंगे, वैल्यूज़ और उनको लाइफ स्किल्स सिखाएंगे। ठीक है। क्या सिखाएंगे उनको? लाइफ स्किल्स, उनको एक अच्छा एटीट्यूड, मॉरल वैल्यूज़, ये सब सिखाएंगे। जो लैंग्वेज है, देखिए पहले सिर्फ लैंग्वेज को बचाने की बात होती थी, अब है मल्टीलिंगुअलिज्म, ताकि हमारा जो कल्चर में डाइवर्सिटी है उसको हम प्रिजर्व, और जो हमारी इंक्लूसिव हमारी एजुकेशन है उसको फैसिलिटेट कर सकें। नाउ जो न्यू आया हुआ है आईसीटी, आईसीटी को इम्प्रूव करना है, आईसीटी को हमें एजुकेशन में इंक्लूड करना है। एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स तो था ही। तो ये सारी बातें हो गई, आपने चारों कर लिए। हमने कौन कौन से किए? 1975 कंप्लीट किया, 1988 कंप्लीट किया, 2000 लिया एंड 2005 किया। और 2000 जो है 23 में भी आया है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड एनसीएफ। ठीक है। वो आप पढ़ लेना, पढ़ के जाना। मैं उसके ऊपर एक वीडियो ले आऊँगी, लेकिन टिल देन आपको वो पढ़ना है। क्लियर? अब आते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन पे। यहाँ तक किसी को अगर पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू शेयर समथिंग यू कैन आस्क मी ऑन दैट। नो, अब है नेशनल नॉलेज कमीशन। क्या है ये सैम पिट्रोडा की है। अब सैम पिट्रोडा जो थे, उन्होंने कहा कि भाई नेशनल नॉलेज कमीशन तैयार किया जाएगा, और ये जो थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर, 2007 की बात है। जस्ट नेशनल नॉलेज कमीशन जो था एक हाई लेवल की एडवाइजरी बॉडी टू पीएम ऑफ इंडिया, जो कि इस ऑब्जेक्टिव के साथ था कि हमें ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू नॉलेज सोसाइटी। हमारा बेसिक यहाँ पर मोटो था, हमें अपनी नॉलेज सोसाइटी को क्रिएट करना है, जिसमें हम लोग नॉलेज ओरिएंटेड जो पैराडिगम है डेवलपमेंट के, वो हमें लेकर आने हैं। सो इन द वर्ड्स ऑफ पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि यही टाइम है, अब हमें रिसर्च, एजुकेशन और हमारी कैपेसिटी बिल्ड करना है।
यही टाइम है। तो ये जो था सैम पिट्रोडा की जो ये नेशनल नॉलेज कमीशन थी, ये ड्यूरिंग द मनमोहन सिंह के राज में आई थी, जब वो पीएम के उस टाइम पे आई थी। और बेसिकली जो थी वो 2005 में इसका टाइम फ्रेम ऐसे गया कि 2005 में कॉन्स्टिट्यूट की गई, फिर 3 टाइम फ्रेम्स में आई थी ये, ठीक है, 3 टाइम फ्रेम में आई थी, जैसे 2005, 2006, 2007, फिर 2007 तक तो फाइनल हो ही गई थी, ठीक है। 2007 में इसको बोला जाता है, जिसमें ये 5 चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। एक तो हमें फुली एक्सेस देना है नॉलेज का, फिर उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं नॉलेज से, फिर हमें न्यू क्रिएटिविटी क्रिएशन दिखानी है। कॉन्सेप्ट्स हो गए, एक्सेस हो गया, क्रिएशन हो गई, उसको अप्लाई भी तो करके देखना है, और फिर सर्विसेज। क्लियर ना। अब रिकमेंडेशंस आती हैं कि सैम पिट्रोडा ने जो नॉलेज से रिलेटेड बोला। अब देखिए, क्लासरूम में नॉलेज अगर हम एक्सेस मांग रहे हैं, अगर हम क्रिएशन मांग रहे हैं, तो वो क्लासरूम में ही तो होगा। क्लासरूम में होगा, दैट मीन्स वो टीचर के थ्रू होगा। तो हमें टीचर को जो है इंसेंटिव्स दे के हमें जो है क्वालिफाइड अगर टीचर्स हैं, कमिटेड हैं, तो हमें उन्हें इंसेंटिव्स देना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। जो नॉन टीचिंग ऑफिशियल्स होते हैं उनको टीचिंग की ड्यूटीज ना दी जाए, ठीक है। फिर एनकरेज टीचर्स की जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज की एक ऐसा फोरम, एक ऐसा वेब बेस्ड पोर्टल तैयार किया जाए, यानी कि इंटरनेट के ऊपर ऐसा तैयार करें जहाँ वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर पाए, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाए। प्री स्कूलिंग ट्रेनिंग, यानी कि जो उनका एक्चुअल जॉब शुरू होती है उससे जो पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए, उनको पढ़ाने के तरीके बहुत अच्छे से बताए जाए, प्लस उनमें पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो रेगुलेशन है उसको सुधार आए। क्योंकि सिस्टम और इन सर्विस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है और मेजर रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। देयर इज़ अ नीड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और मेजर रिफॉर्म्स की। किसमें ज़रूरत है फ्लेक्सिबिलिटी और रिफॉर्म्स की? इन सर्विस एजुकेशन में, तो उसकी तरफ काम किया जाए। उनका बेसिक ये था। क्लियर। अब इन्होंने जहाँ बात की सैम पिट्रोडा ने, उन्होंने कहा एक्सपेंशन, भाई एक्सपेंशन करोगे तभी बात बनेगी, नॉलेज का एक्सपेंशन होगा। तो मोर यूनिवर्सिटीज़ को क्रिएट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा। हायर जो एजुकेशन सिस्टम है नीड्स मैसिव एक्सपेंशन की बहुत ज़रूरत है, हमें और अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। अराउंड 1500 यूनिवर्सिटीज़ को हमें नेशन वाइड बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिससे हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एटलीस्ट 15% तक कर सकता है। फिर दूसरी बात उन्होंने की, चेंज द सिस्टम ऑफ रेगुलेशन। जो रेगुलेशन सिस्टम है ना, याद रखिएगा कि सैम पिट्रोडा ने रेगुलेशन सिस्टम को चेंज करने की बात की, ठीक है। उन्होंने कहा वी नीड अ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी किस चीज़ के लिए चाहिए? हायर एजुकेशन के लिए। तो देर इज अ क्लियर नीड टू एस्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। अगर पूछा जाए तो बता दीजिएगा जी, ये सैम पिट्रोडा का रिकमेंडेशन था ऑन द एक्सपेंशन। उन्होंने कहा पब्लिक स्पेंडिंग, लोग अगर स्पेंड करना चाहते हैं, फंड्स आएंगे, हमें फंड रेज। इसका रेगुलेशन के साथ अनदर जो मोटो था वो था फंड रेज का, ठीक है। अनदर था कि हमें 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज को, जैसे ऊपर उन्होंने बात की थी 1500, हमें नेशन वाइड, और यहाँ पर उन्होंने बोला है 50 करें, जिसमें वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड करें, एग्जाम्पलर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द नेशन। बाकी नेशन के लिए वो एग्जाम्पल की तरह काम करे, जिसमें हम ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, बेसिक, मतलब एक्सपेंशन जैसे कर सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी कोर्सेज है उनको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करें। फिर आती है एक्सीलेंस की बारी। हमें जो रिफॉर्म लाना है वो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन में लाना है ताकि एक्सीलेंस आए। एक्सपेंशन के साथ साथ हमें एक्सीलेंस की बहुत ज़रूरत है। कंपटीशन जो है बिटवीन इंस्टीट्यूशंस के बीच में क्रिएट करना चाहिए ताकि इसे हायर स्कोप मिले, है ना। जितना अच्छे से देखिए, कंपटीशन से क्या होता है, हर एक इंस्टीट्यूशन अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो एक्सपेंशन बहुत ज़रूरी है, एक्सीलेंस बहुत ज़रूरी है, एंड थर्ड इज द इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। अभी भी हमारे इतनी पॉपुलेशन है जो स्कूल नहीं जा रही है, जो एजुकेशन नहीं ले पा रही है, उनको एजुकेशन दीजिए, है ना। एजुकेशन देंगे तो इससे क्या होगा, नॉलेज में बढ़ावा होगा, लोग एडुकेट होंगे, नॉलेज बढ़ेगी। क्लियर। अब सैम पिट्रोडा जो चेयरमैन थे एनकेसी के, उन्होंने टीचर एजुकेशन में उन्होंने बात की थी, है ना। टीचर एजुकेशन में जो कि 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो है स्थापित किया, उसमें उन्होंने सबसे पहले बोला भैया आईसीटी को प्रमोट करते हैं, क्योंकि भाई नॉलेज है, नॉलेज का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है ना। जब इंटरनेट आप टीचर को सिखाओगे, टीचर को उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए मतलब इनकरेज करोगे, तभी तो एक्सेस कर पाएगी किस चीज़ का, खुद भी मोर से मोर एजुकेशनल रिसोर्सेज को समझ पाएगी और आगे बच्चों को जो है फॉरवर्ड कर पाएगी, जिससे उसकी ग्रूमिंग होगी, उसके प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा।
सेकेंड थिंग, टीचर ट्रेनिंग। जहाँ वहाँ पे हमने आईसीटी की बात की, हम टीचर ट्रेनिंग, उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि टीचर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड पे तैयार किया जाए। टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन प्रोवाइड की, जिससे उनकी जो क्वालिटी है ना वो बढ़े। वो इनोवेटिव जो टीचिंग मेथड्स हैं उसको प्रमोट करे, जो पेडागोजिकल स्किल्स हैं उसको प्रमोट करे। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड डाइवर्सिटी, हमें बच्चों को देनी है, मतलब टीचर्स को सिखानी है कि कैसे हम मार्जिनलाइज और डिसएडवांटेज जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करके हम लोग नॉलेज गेन कर सकते हैं। फिर आती है पॉलिसी की एडवोकेसी एंड रिकमेंडेशन। ये रिकमेंडेशन क्या करेगा, एलिवेट कर देगा टीचर के स्टेटस को एज अ प्रोफेशनल की तरह, और अट्रैक्ट करेगा टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन की। अगर हम कुछ अच्छा इंसेंटिव रखते हैं, अगर हम पॉलिसी के अंतर्गत टीचर को कुछ जो है प्रावधान देते हैं कि हाँ आपको ये मिलेगा ये मिलेगा, तो उसी के बेसिस पे जो न्यू टैलेंट है हम उसको अपनी तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसकी बात की यहाँ पे आईसीटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और ये इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी एंड पॉलिसी एडवोकेसी, ये चारों बातें सैम पिट्रोडा ने रखी, प्लस रिसर्च। ये टीचर को ना, अब ऐसे मान लीजिए आप ये प्रावधान कर सकते हैं, मान लीजिए कि अगर हमें रिसर्च प्रमोट करेंगे तो टीचर जो है पढ़ाने के साथ साथ कुछ रिसर्च पेपर्स पे भी काम करेगी, है ना। जो रिसर्च पेपर पे काम करेगा उसको जो है रिम्यूनरेशन मिलेगा या समथिंग, उसको जो है बढ़ावा मिलेगा, पोस्ट मिलेगा, समथिंग इस तरीके से उसको एक न्यू अप्रोच एक्सप्लोर करने का मौका दीजिए। और कैसे, मान लीजिए उनको बोले कि आप रिसर्च पेपर छाप रहे हैं तो न्यू पेडागोजिकल टेक्निक्स को पे कर सकते हैं, करिकुलम के नए आयामों पे आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, रिसर्च एरिया टीचर का जो एक एरिया है ना, सिर्फ पढ़ाने तक सीमित ना होकर वो रिसर्च के एरिया में भी जो है इम्प्रूवमेंट होगा, और इससे क्या होगा, नॉलेज गेन होगी, नए नए रिसर्च पेपर्स ऐड ऑन होंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। अब आते हैं यशपाल कमेटी पे। वी हैव डन टू, हमने अभी जो है वो एनसीएफ किया, जिसमें हमने 1975, 1988, 2000 और 2005, ये हमने चारों ईयर्स के कंप्लीट किए। उसके बाद हमने जो अभी अभी जो हमने कंप्लीट किया वो कौन सा था, सैम पिट्रोडा का, एन के सीड नेशनल नॉलेज कमीशन। नाउ वी आर डूइंग द यशपाल कमेटी। ठीक है, अगर कोई क्वेरीज हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यस, सो अब आता है यशपाल कमेटी। अब यशपाल कमेटी कोई नई तो है नहीं, ठीक है। उन्होंने 2000 सॉरी उन्होंने 1993 में, ठीक है, 1993 में उन्होंने नेशनल एडवाइजरी कमेटी की तरह काम किया। ठीक है, याद रखेंगे नेशनल एडवाइजरी कमेटी जिसके चेयरमैन यशपाल ही थे। उन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर बात की कि हमें बच्चों के को ना बर्डन को कम करना है, और ऐसे हमें वेज एंड मीन्स निकाल के लेके आने हैं जो बच्चों के बर्डन को ना रिड्यूस कर दे at all the level. So while improving the quality of learning, including capability, lifelong self learning और skills को formulate हो जाए कि जैसे ही हम बर्डन कम कर दें उसके तरीके ढूंढें, हमें उनकी क्वालिटी जो है लर्निंग की क्वालिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको लाइफ लॉन्ग जो है सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे देखिए जो न्यू थी ये 2009 की कमेटी है, जिसका मोटो या टैग आप कह सकते हो कमेटी फॉर रेनोवेशन। इसीलिए इसका नाम रेनोवेशन रखा गया कि ये लर्निंग विदाउट बर्डन ठीक बनाई गई थी, वेज एंड मीन्स निकालने के लिए थी, लेकिन इसमें कुछ ना हमें रेनोवेशन की ज़रूरत थी और उसमें कुछ रीजुविनेशन करने की ज़रूरत थी, जिसमें उन्होंने कुछ तरीके बताए। अब कुछ तरीके कैसे बताए, जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट हुई थी वो एमएचआरडी ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होंगी ना उनको अबैंडन किया जाए, कि कुछ छांटा जाए, समझ रहे हो, कुछ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी हैं, रिजल्ट कर रही हैं, रिजल्ट दे रही हैं, उनको फुल फ्लेज में कन्वर्ट कर दिया जाए, वरना उनको जो है
दे वुड हैव गॉन टू द स्क्रैप, उनको स्क्रैप में डाल दिया जाए, मतलब हटा दिया जाए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा कि जो ये तीन है ना, एनसीटीई है, ये एआईसीटी है या यूजीसी जो कमिटीज हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस कर दिया जाए किससे, सीएचईआर से, जिसमें 7 बॉडीज जो होंगी, 7 बॉडीज होंगी। तो ये दो उन्होंने रिनोवेशन की बात की। उन्होंने कहा एक नई रेगुलेटर लेके आएंगे, नया रेगुलेटर जो कि हमारे पॉलिटिकल प्रेशर से ना हट के होगा, तब उसको किसी तरह का ना इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का। फिर उन्होंने कहा जो पोजीशन होगी ना चेयरपर्सन की इस वाली इंस्टीट्यूशन में जो ऊपर जाता था, वॉज रेकमेंडेड टू द पैनल टू द इलेक्शन कमिश्नर, कि जो इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट होती है ना, उसी के बराबर की पोस्ट हम सीएचईआर में चेयरपर्सन को देंगे। सो इट वॉज रिकमेंडेड कि जो यूनिवर्सिटीज हैं मस्ट टेक अप ऑल द अकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्ट्रिक्टिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द अदर रेगुलेटर्स सच एज बार काउंसिल या मेडिकल काउंसिल हेल्प टू द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स अलोन। मतलब ऐसा है डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने फैसले खुद ले, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। प्लस आईआईटी जो आईएम है शुड बी एनकरेज किया जाए ताकि वो एक्सपैंड हो सके और एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो सके। तो ये कुछ ऐसे उन्होंने रिनोवेशन के या इनोवेटिव आइडियाज उन्होंने प्रोवाइड किए। अब टीचर एजुकेशन में उन्होंने कहा कि जो बीएड है ना शुड ऑफर द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन इन सेकेंडरी एंड एलिमेंट्री और नर्सरी, इन तीनों ही में काम करे। और जो ड्यूरेशन हो वो कैसे हो, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का हो और 3 साल का या 4 साल का जो है वो हायर सेकेंडरी के बाद हो। तो ये ईयर की बात हुई। प्री सर्विस जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होगा वो एक प्रोफेशनल कोर्स होगा, हैज़ टू बी रिगोरियस एंड थॉरो एंड इंटेंसिव प्रोग्राम। बीएड डिग्री का जो कोर्स होगा वो कॉरेस्पॉन्डेंस से जो लोग कर रहे हैं वो डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा, मतलब उसको रिकॉग्निशन नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ रिनोवेशन की बातें हुई थी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कैसे होंगे, कितने साल के होंगे, प्री सर्विस जो एजुकेशन प्रोग्राम होंगे वो कैसे होंगे। और जो कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन की बात हुई कि कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन मतलब कि हमें जो इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम्स जो सर्विस में ऑलरेडी हैं उनके लिए हमें एक्टिविटीज़ और प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर काम करना है और उनका कुछ ऐसा सिस्टमैटिकली डिज़ाइंड करके हमें कुछ चीज़ें तैयार करनी है। फिर पब्लिक एग्जामिनेशन की बात हुई कि भैया थोड़ा सा लीज कर देंगे कि जो टेक्स्ट बुक बेस्ड या क्विज टाइप क्वेश्चनिंग पर बेस्ड पेपर आते हैं ना 10th और 12th के, उनको हम कॉन्सेप्ट बेस्ड सिंगल रिफॉर्म में यानी कि कॉन्सेप्चुअल बनाएंगे, ठीक है, उनमें ताकि क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारी जो बात थी वो किसने की थी, यशपाल कमेटी में थी। क्लियर है? कुछ रेनोवेशन और कुछ रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन के उन्होंने लाने की बात की थी, तो वो यही सब क्लियर। अब चलते हैं हमारे एनसीएफ टीई पे, यानी कि जो 2009 में आया था। मैंने आपसे पहले भी कहा ये कोई नया नहीं था। एक हमारा 1988 में आया था, एक आया था हमारा 1988 में, और एक ये है हमारा 2009 में। अगर आपको कंफर्म कराऊं तो एक हमने लिस्ट करी थी ना, ये रहा टीचर एजुकेशन का जो एनसीएफ है। एक एनसीएफ टीई 1988 में जो एनसीईआरटी लेके आई थी, एक एनसीएफ जो क्वालिटी टीचर एजुकेशन के ऊपर था 19 में, और एक 2009 का। ठीक है, अब यहाँ पढ़ते हैं इसको। ये जो हमारा एनसीएफ तैयार किया गया, एजुकेशन जो कमीशन था ना, ये उन्होंने कहा जो डेस्टिनी है हमारे भारत की वो हमारी शेप हो रही है कहाँ पे, क्लासरूम में। तो उन्होंने जो है एनपीई 1986 एम्फोसाइज किया, कोशिश किया उसको लाने का। नेशनल जो एनसीटीई है उसने डेवलप किया एनसीटीएफ को, इसके ऊपर नेशनल करिकुलम जो हमारा 2005 का था उस पर बेस्ड, प्लस जो हमारा राइट टू एजुकेशन फ्रेम कंपल्सरी एक्ट था 2009, इनके कुछ मिला जुला के उन्होंने तैयार किया 2009 में। ठीक है, अब जिसका जो इनिशियल ड्राफ्ट था वो डेवलप किया गया था बाय द एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी में कौन कौन था, प्रोफेसर सीएल आनंद, प्रोफेसर राजा गणेशन, प्रोफेसर एस चौधरी, वी के सबरवाल, एस सुरेश्वर, आर एस खान, एल सी सिंह, based on the ideas generated in a series of intensive deliberations, मतलब एक सीरीज ऑफ रखी गई जिसमें कुछ और स्कॉलर्स टीचर्स को भी बुलाया गया, कुछ एनजीओ, कुछ फैकल्टीज ऑफ आरई, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, एनसीईआरटी, ये जो इन सब के कुछ कुछ लोगों को बुलाया गया फॉर द डिस्कशन के लिए। और
कंसल्टेटिव मीटिंग्स होती रही कि कैसे कंसल्ट किया जाए, कैसे करना है, इन सब के ऊपर मीटिंग्स होती रही। फिर जो 2010 में हाईलाइटेड थी एजुकेशन एंड जो ट्रेनिंग है उसके ऊपर बात हुई, उसके ऊपर ध्यान दिया गया कैसे एक टीचर एडुकेटर्स को हमें कॉम्पिटेंट और प्रोफेशनली इक्विप्ड बनाना है उनकी जॉब के लिए। एनसीटीई ज्वाइन द हैंड्स विद द नैक। अब एनसीटीई ने एनसीटीई ने क्या किया था, सबसे पहले तो एनसीटीई ने क्या लेके आए थे हमारे लिए, एनसीएफ टीचर एजुकेशन। अब एनसीटीई का मेरे अकेले की बात नहीं है, उसने नैक की टीम को बुलाया जो कि एक क्वालिटी एश्योरेंस का काम करती है। ठीक है। अब राइट टू एजुकेशन जो एक्ट था 2009 का बिकेम ऑपरेशन में आया था 2010 में। एज इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशंस उन्होंने भी रखी थी, जिसमें उन्होंने कहा टैट और पैट यानी कि प्रिंसिपल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल पे। प्लस उन्होंने कहा कि जो टीचर एजुकेशन होगा यूजीसी कंडक्ट्स की नेट, नेट होगा, नेट का पेपर पता है ना आपको, और जो नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो है नेशनल लेवल पे नेट होगा जो टीचर एजुकेशन से, ये स्कूल एजुकेशन से है टैट और पैट, ये स्कूल का है और ये टीचर एजुकेशन का है। इसमें नेशनल लेवल पे ये और स्टेट लेवल पे स्लैट होगा या ये सैट होगा। सेम अगर एजुकेशन लेवल पे अगर हम देख रहे हैं तो टीचर का अगर उसके लिए है, टीचर्स के लिए है तो टैट, और प्रिंसिपल्स के लिए अगर है तो वो होगा पीईटी पैट, और कंडक्ट किए जाएंगे स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों पे। रिकमेंडेशंस पे आते हैं। रिकमेंडेशंस टीचर पे बना है, टीचर के लिए है ना, तो टीचर के लिए ही होगा। अब उसमें क्या क्या दिया गया, align the preparation with the spirit of NCF 2005 so that classrooms have a happier and actively learning। क्लासरूम को हमें happier बनाना है। revisit the quality of elementary teacher preparation programs, जिसमें हम curriculum, उसके transaction और उसके assessment कि हमें क्या करना है, दोबारा से सोचना है, revisit करना है इसको। एलिमेंट्री के जो टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम्स हैं उनको बिल्ड करना है, नेटवर्क्स अमंग द इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स का। हमें कुछ ऐसे नेटवर्क्स करने हैं, सेंट्रल नेटवर्क्स होते हैं ना, जिससे कुछ इंस्टीट्यूट्स, कुछ स्कूल्स और कुछ रिसोर्स जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं उस नेटवर्क से। फिर प्री सर्विस टीचर प्रिपरेशन, प्री सर्विस, प्री सर्विस की बात हो रही है जिसमें इट शुड बी डिग्री होनी चाहिए, नॉट अ सर्टिफिकेटेड डिप्लोमा। हम सर्टिफिकेटेड डिप्लोमा नहीं देंगे, हम डायरेक्ट डिग्री प्रोवाइड करना है। वर्क अपॉन द एनसीटीई जो कि प्रमोट करे टीचर्स को एज अ इनेबलर ऑफ द पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट रादर देन सोर्स। एक टीचर को ना हमें क्या करना है, इनेबलर बनाना, मतलब टीचर जो है वो क्या करे, एक प्रेजेंटर का काम करे। प्रेजेंटर मतलब सिर्फ वो सिचुएशन क्रिएट करके दे, बाकी उसके ऊपर बच्चे खुद काम करें, राइट। लेकिन और यहाँ पर उसको कोई हमें सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं कि सारा ज्ञान वही दे, नहीं, हमें उनको प्रेजेंटर। मॉडिफिकेशन लाना है एमएड प्रोग्राम्स में। फिर टीचर एडुकेटर्स फॉर प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन नीड टू हैव अ सेपरेट, उनको हमें सेपरेट प्रोग्राम्स में डालना है। 2 साल का जो है एमएड करना है, और जो एमएससी है एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द पेडागॉजी कोर्सेज एंड स्कूल एक्सपीरियंसेस लाना है। टीचर्स का क्या करना है, टीचर्स ऑफ द स्कूल्स नीड टू बी ट्रेन इन द कॉन्सेप्ट, हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए टीचर्स को ट्रेन करना है ताकि वो खुद भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करे और क्लासरूम में भी एक इफेक्टिव मेंटर का काम करे। ठीक है। यस, लास्ट हमारा आता है एनईपी। ये एक सबसे मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आया था। ठीक है, और इसमें रिलीज्ड बाय द यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को। अब ये न्यू पॉलिसी ने रिप्लेस किया था किसको, प्रीवियस एनईपी जो था, प्रीवियस वाला कब कब था, 86 का था, उसको रिप्लेस किया था। ठीक है, तो पॉलिसी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है यहाँ पे। अब एलिमेंट्री से लेके हायर एजुकेशन प्लस वोकेशनल ट्रेनिंग प्लस अर्बन इंडिया, इन सबको इसने क्या किया था, स्कोप जो है इसका इतना बड़ा, मतलब सबको कैटर किया था, सब सारी चीज़ों को इन्होंने इंक्लूड किया था। और मई 1 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हैड रिव्यू किया था इस पॉलिसी का, और इसको प्रेजेंट किया था बाय द इसरो के चीफ मिनिस्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन की सरकार, मतलब चेयरपर्सन थे उस टाइम। एंड एनईपी 2020 इनके पैनल में तैयार किया गया था, एक्सपर्ट्स थे कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन में। अब इसका एम क्या था, इंडिया इज अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर,
पॉलिसी इज बेस्ड ऑन द पिलर्स। अब ये पॉलिसी ध्यान रखिएगा, पिलर्स कौन कौन से इसके, सबसे पहला पिलर था एक्सेस, कि हमें सबको एजुकेशन का एक्सेस देना है। फिर जो दूसरा पिलर था वो था इक्विटी। थर्ड जो इसका पिलर था वो था क्वालिटी, हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है। फिफ्थ जो इसका पिलर था अफोर्डेबिलिटी, की जो बच्चे हैं वो उसको अफोर्डेबल भी तो कर पाए, अफोर्डेबिलिटी याद रहेगा। एक्सेस, इक्विटी, एक्सेस देना, इक्विटी देना, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, एंड एट द लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी। ये इसके पिलर्स थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा डॉक्यूमेंट ये कहता था एम्स एट प्रोड्यूसिंग इंगेज्ड प्रोडक्टिव एंड सिटीजन्स, हमें एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स डेवलप करने हैं, ठीक है, जिसमें जो सोसाइटी हो वो इक्विटेबल हो, इंक्लूसिव हो और प्लूरल टाइप की हो। अब टीचर्स के लिए क्या रखा गया है यहाँ पे, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है फॉर द स्कूल टीचर्स के लिए, जो स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है उनके लिए। सेकेंडली, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफर करें 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें प्रोवाइड करें 2 साल की बीएड। 1 ईयर का अगर बीएड प्रोग्राम है तो वो किसके लिए होगा, उनको 4 साल में मल्टी डिसिप्लिनरी डिग्रीज भी हासिल होंगी। शॉर्टर जो पोस्ट है बीएड सर्टिफिकेशन कोर्स का विल बी मेड वाइडली अवेलेबल मल्टी डिसिप्लिनरी, और कॉलेजेस में अगर आप चाहते हैं सिर्फ आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड करना तो उसका प्रावधान भी रहेगा। फिर टीचर एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, ऑल स्टैंड अलोन जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो अकेले खड़े हैं उनको उनको क्या करना है, हमें हेल्प करना है, उनको हमें क्या कर देना है, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन में 2023 तक उसको कन्वर्ट कर देना है, जो स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन खड़े हैं। ऑल जो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कोई कॉलेजेस है, उनका एम रहेगा इस्टेब्लिश करना एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड विल ऑल्सो एम टू रन बीएड प्रोग्राम्स इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स बाय 2030। जो मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो कॉलेजेस हैं, उनका बेसिक एम ये रहेगा कि उन्हें बीएड प्रोग्राम्स को कोलैबोरेशन के साथ रन करना है, प्लस उनको जो न्यू और कॉम्प्रिहेंसिव एनसीएफ लाना है 2021 तक। स्ट्रिंजेंट एक्शंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो स्टैंड अलोन टीचर इंस्टीट्यूशन अपनी जो चला रहे हैं ना उनके लिए। एक नेशनल हायर रेगुलेटरी आएगा जो अच्छे से फंक्शन रेगुलेटर का काम करेगा, एनटीए टेस्टिंग करेगा जो है बीएड के एडमिशन्स में। फिर उसके बाद मतलब एडमिशन्स कंडक्ट कराएगा। फिर नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग विद अ लार्ज पूल ऑफ आउटस्टैंडिंग रिटायर्ड फैकल्टी, फिर जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको एज अ मेंटोर की तरह जो है बुलाया जाएगा। मेरिट बेस्ड पे स्कॉलरशिप्स दी जाएगी 4 साल बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में। टैट रखा जाएगा एंड एनसीटीई रीस्ट्रक्चर्ड एज अ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग जो है बॉडी, जिसे हम यहाँ पे जो है जीईसी के अंदर एक बॉडी सेट की जाएगी जिसमें स्टैंडर्ड सेटिंग मतलब जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे ध्यान देगा, जो टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट को मेंटेन करेगा या उसके ऊपर ध्यान देगा। अब टीचर्स की रिक्रूटमेंट कैसे रहेगी और डिप्लॉयमेंट कैसे रहेगी, जो है NEP 2020 में। यस, सो NEP 2020 में क्या होगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव टीचर रिक्रूटमेंट प्लानिंग एक्सरसाइज होगी, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव होगा, ऐसे ही एक एग्जाम लेके नहीं अब आप आ सकते, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिक्रूटमेंट रखा जाएगा क्रॉस द इंडिया। सब्जेक्ट का जो स्कोर है फ्रॉम टैट या एनटीएच का जो टेस्ट है या क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन है, इन सबको लेकर किया जाएगा। those who qualified TAT will have to give a demonstration भी उनको देना पड़ेगा, फिर सिर्फ टैट ही देना कंपल्सरी नहीं बल्कि एक डेमोन्स्ट्रेशन देना भी ज़रूरी होगा, एक इंटरव्यू देना भी ज़रूरी होगा एंड शो देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज होगी लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये था कि अब उनका इंटरव्यूज भी कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। बीएड जो प्रोग्राम होंगे विल नाउ अलाउ द स्पेशलाइजेशन इन एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब ये भी होगा। अब टैट जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टेट है वॉज अर्लियर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, उनको 2 पार्ट्स में डिवीजन था, ये तो पता ही है, क्लास 1 to 5 एंड दूसरे पार्ट में 6 to 8। लेकिन जो टैट है विल नाउ बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें फाउंडेशनल प्रिपरेटरी जो है मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज प्लस पब्लिक और प्राइवेट स्कूल, तो मतलब और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा। पहले सिर्फ 2 ही लेवल पे होता था, पहले सिर्फ 2 ही लेवल पे होता था,
अब उसको 3-4 लेवल पे यानी कि फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी इन चीज़ों में डिवाइड हो जाएगा। और जो ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड जो है सिस्टम कर दिया जाएगा फॉर दी टीचर ट्रांसफर टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो भी अगर ट्रांसफर्स होंगे या जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगे उनको क्या रखा जाएगा, ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। प्लस यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टीचर जो है रिक्वायरमेंट प्लानिंग को यहाँ पे फोरकास्ट किया जाएगा। एक्सरसाइज टू बी कंडक्टेड बाय ईच स्टेट, हर एक स्टेट टेक्नोलॉजी बेस्ड मतलब कि आईसीटी का यूज़ करके उनका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे, उनकी रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट सबसे रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है प्लानिंग तैयार की जाएगी और उसको फॉरकास्ट किया जाएगा। उस प्लानिंग को क्या करेंगे, फॉरकास्ट करेंगे ताकि वो एक्चुअल में एक्सरसाइज में आए हर एक स्टेट की। क्लियर है? ये तो थी हम टीचर में क्या। अब एम्पावरिंग टीचर्स, टीचर्स को एम्पावर कैसे करना है, उनकी जो सर्विस है, इन्वायरमेंट सर्विस का जो इन्वायरमेंट जहाँ वो काम कर रही है उसमें बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाकर, ठीक है। एकेडमिक लीडरशिप पोजीशंस टू बी मेड अवेलेबल फॉर द टीचर्स, उनकी जो अकेडमिकली लीडरशिप की पोजीशंस है उसको मेंटेन करके। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, हम एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बनाएंगे 2022 तक जो एनसीटीई के अंदर होगा, और ये स्टैंडर्ड जो होगा वो हर 10 साल में रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। टीचर्स हु हैव ऑलरेडी बीन हायर्ड विल बी रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट 50 आवर्स ऑफ सीपीडी एवरी ईयर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ है 50 घंटे, 50 आवर्स उसको देने होंगे हर साल, एवरी ईयर। और ये प्रोग्राम कहलाएगा सीपीडी यानी कि कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ये एक जो है कोर्स चलेगा जिसमें उसको 50 घंटे देने होंगे हर साल। टीचर ऑडिट, ठीक है 50 घंटे ही है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था। ठीक है, फिर आएगा यहाँ पे टीचर जो है ऑडिट, टीचर ऑडिट और परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब टीचर्स के लिए परफॉर्मेंस, जैसे वो परफॉर्मेंस करेगी, ठीक है, क्लासरूम में बच्चों का अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बच्चे अच्छे बाहर मतलब जो है अच्छी जॉब्स ले रहे हैं, बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, तो उनकी सैलरी में भी इजाफा आएगा, इंक्रीज की जाएगी, उनका लेंथ ऑफ सर्विस भी, उनको एक्सटेंशन पे भी डाला जाएगा। मतलब टीचर्स को काफ़ी अच्छे से जो है उनकी सीनियरिटी बेसिस पे अप्रेजल्स दिए जाएंगे। तो ऐसे टीचर्स को भी हम ऐसे खाली नहीं जाने देंगे, टीचर्स जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको भी हम अच्छे से उनका ध्यान रखेंगे। प्लस टीचर हैव मोर ऑटोनॉमी दी जाएगी, टीचर को थोड़ी सी आज़ादी दी जाएगी पेडागोजी के मामले में। एंड टीचर्स डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क मस्ट बी रिकॉग्नाइज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो टीचर्स एक बहुत अच्छा काम कर रही है, आउटस्टैंडिंग वर्क कर रही है, उनको सबके सामने रिकॉग्निशन भी दिया जाएगा, अप्रेजल्स भी दिया जाएगा, सैलरी रेज्ड भी मिलेगा, इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। तो ये टीचर्स को एम्पावर करने के लिए भी बात हुई थी, ठीक है, जिसमें मैंने जैसे आपको फिर से बता रही हूँ, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर जो एनसी स्टार्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे सीपीडी जो कि उनको 50 आवर्स जो हैं उनको ईच ईयर स्पेंड करने होंगे, जिसमें वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ही है, कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। प्लस उनको रिकॉग्निशन मिलेगा उनके काम का, उनके आउटस्टैंडिंग वर्क का, उनको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा काम का, प्लस उनका एक अप्रेजल तैयार किया जाएगा, ठीक है, अगर कोई जो है सीनियोरिटी बेसिस पे या और चीज़ों के बेसिस पे। क्लियर? एनईपी के अंदर 2 करोड़ जो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं वो बैक टू द मेन स्ट्रीम में आए हैं। एंड वोकेशनल एजुकेशन जो है वो क्लास 6 से ही इंटर्नशिप के दौरान जो है शुरू कर दी जाएगी, मतलब बच्चों को क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन देनी पे फोकस्ड रहेगा। प्लस यहाँ पे 5+3+3 स्कूल जो करिकुलम होगा, 12 साल की स्कूलिंग होगी और 3 साल का आंगनबाड़ी जो इससे प्री स्कूल का था वो रहेगा। ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और एटलीस्ट ग्रेड 5 जो है टू बी द मदर टंग रीजनल लैंग्वेज बच्चे सीखेंगे। जीईआर जो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन की रेस्ड बाय 50% तक करने का जो है यहाँ पे एम रखा गया, जो 2035 तक का है। और यहाँ पे 3.5
करोड़ जो है, 3.5 करोड़ जो सीट्स हैं जो भी ऐड की गई हायर एजुकेशन में, जिसमें नो रिजिड सेपरेशन, किसी तरह का सेपरेशन नहीं किया गया, नो एक्स्ट्रा करिकुलर, नो एक्स्ट्रा एजुकेशन नहीं है, बस थोड़ा सा तरीका बदला गया है। यहाँ कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो ग्लिम्स है यहाँ पे, जैसे कि ये रहेगा हमारा 5+3+3+4 का, है ना। 5+3+3 ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में था, जिसमें 5 जो स्टार्टिंग वाला है वो क्या रहेगा, एक्टिविटी यानी कि फाउंडेशनल कोर्स, जो प्रिपरेटरी कोर्स जो प्ले और डिस्कवरी का रहेगा। मिडिल स्टेज आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग का, एंड देन अदर सेकेंडरी स्टेज का। फिर यहाँ पे एक अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि जिसको ABC बोला जाता है, ये आपका जो क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट को ट्रांसफर करेगा, हायर एजुकेशन को फ्लेक्सिबल रखा जाएगा सब्जेक्ट्स के मामलों में। प्लस ये एक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रमोट करता है कि हमें टेक्नोलॉजी लेके आनी है। प्लस यहाँ पर जो एक है जेंडर इंक्लूजन फंड, और एक है स्पेशल एजुकेशन जोन, ताकि जो डिसएडवांटेज रीजन और ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे फ़ायदा हो सके। जेंडर इंक्लूजन फंड है GIF, जेंडर इंक्लूजन फंड, और SEZ यानी कि स्पेशल जो है एजुकेशन जोन्स होंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे और जो है बेसिक अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे भी बेसिक यहाँ रिफॉर्म्स दिया हुआ है, मल्टीलिंगुअलिज्म दिया हुआ है, और भी जो बातें हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे टीचर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ना, टीचर की, जिसमें मैंने अभी बताया नेशनल जो है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाएंगे 2022 तक, जो कि कौन करेगा, NCTE करेगा। स्टैंडर्ड सेटिंग्स होंगी यहाँ पे, जो GER स्टैंडर्ड सेटिंग करेगा। वोकेशनल एजुकेशन होंगी, रिफॉर्म्स होगा, उसने 10+2 के को रिप्लेस करके 5+3+3 4 कर दिया था। और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, 3 से 6 साल के बच्चों को हम लोग जो है एजुकेशन जो है उसको और एडवांस करेंगे। प्लस यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस होगा, हमें बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन, मतलब ड्रॉप आउट रेट को कम करना है, टारगेट इम्प्रूव करना है। क्या करना है, टारगेट इम्प्रूव करना है। नाउ एट लास्ट इज द जस्टिस। लास्ट है हमारी जस्टिस वर्मा कमेटी। अभी जस्टिस वर्मा, इसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं जस्टिस वर्मा को। अब जस्टिस वर्मा कमेटी में जो विजन था वो था टीचर एजुकेशन इन इंडिया। अब देखो, इनका जस्टिस वर्मा का मेन ही एम था टीचर एजुकेशन इन इंडिया, जहां हम क्वालिटी और रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से है, क्या है, रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से, जहाँ टीचर एक इंटरप्रेटर और एक इम्पार्टर ऑफ नॉलेज है। इट इज़ अ प्रोफेशन दैट लीड्स टू ऑल अदर प्रोफेशंस। सो ऑनरेबल सुप्रीम जो कोर्ट ऑफ इंडिया 2012 में उन्होंने हाई पावर कमीशन के अंतर्गत विजन ऑफ क्वालिटी एंड रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव्स को रेफर किया, जहाँ पे उन्होंने रेकमेंड किया क्या, क्वालिटी हमें बढ़ानी है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन की, क्वालिटी हमें बढ़ानी है इन सर्विस टीचर की, टीचर की परफॉर्मेंस और टीचर ऑडिट, और स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटरी फंक्शन। इन 4 चीज़ों पे स्ट्रेस किया, मतलब जो स्ट्रेस था अपॉन द इश्यूज, इन इश्यूज के ऊपर कि जो प्री सर्विस है वो अच्छी नहीं है, इन सर्विस है वो ठीक नहीं है, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ क्वालिटी बढ़ाने की बात की। वो क्वालिटी कैसे बढ़ाई जाए, सबसे पहले जो टीचर एजुकेशन है शुड बी द पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब हायर एजुकेशन से ही स्टार्ट कर दी जाए। एंड द इशू इज बीइंग एग्जामिन्ड इन जॉइंट कंसल्टेशन की, जो UGC की कुछ टीम थी, NCTE की कुछ टीम थी, न्यूपा की कुछ टीम थी, उन्होंने जॉइंट ये चीज़ इशू फेस किया। तो उनको कहा कि भाई टीचर एजुकेशन जो है वो हायर एजुकेशन से स्टार्ट कर देनी चाहिए जिन्हें ज्वाइन करना है। तो NCTE के जो रेगुलेशंस है 2014 ऑफरिंग करता है टीचर एजुकेशन कोर्सेज को ऐसा मल्टी डिसिप्लिनरी सेटअप की तरह। गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए, इंस्टीट्यूटिंग अ ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, प्री एंट्री टेस्टिंग की, जो प्री एंट्री और प्री सर्विस टीचर में जो एंट्रीज होंगी उनको ट्रांसपेरेंट की जाए। फिर जो करंट हमारा एजुकेशन प्रोग्राम है उसको रीडिज़ाइन करके किया जाए। अब जो करिकुलम हो DLED का, BEd का, MEd का, MPhil कोर्सेज का, उसको री एग्जामिन किया जाए, रिवाइज किया जाए, ठीक है। एंड विद द न्यू NCTE रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली उसको सेट किया जाए, यानी कि रीडिज़ाइन किया जाए। जो NCTE के नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंगली इन सारे ही कोर्सेज के जो करिकुलम है उनको री एग्जामिन और रिवाइज किया जाए। recommended pre-service जो teacher education institutions हैं may have dedicated schools attached to its laboratory,
जहाँ पर स्टूडेंट टीचर गेट द अपॉर्चुनिटीज टू एक्सपेरिमेंट न्यू आइडियाज को एक्सपेरिमेंट करे, रिफ्लेक्ट करे। ऑल जो एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल जो छोटे बच्चों के हैं, वहाँ पे स्कूल प्रैक्टिसेस कराई जाओ टीचर्स को। प्लस अर्लियर अटैच्ड जो CTEs और IASE है ना, जो हमने उसको डिवाइड किया गया था यहाँ पे। In order to focus more on the academic improvement, कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, जहाँ SCERT ने डेवलपमेंट ऑफ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड दिस विल प्रोवाइड द रोल क्लैरिटी एंड स्पेस। यहाँ पे रोल क्लैरिटी होनी चाहिए एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, क्योंकि टीचर्स का क्या रोल है उसकी क्लियरेंस यहाँ पे अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पे बोला फर्स्ट जो प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा है इन टीचर एजुकेशन में शुड बी ऑफर्ड ओनली इन फेस टू फेस मोड। मतलब आप हुई ना, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज नहीं चलेंगे, फेस टू फेस डिग्री या डिप्लोमा दिया जाएगा, ताकि देखे तो सही कितना कैपेबल है उस डिग्री के। डिस्टेंस लर्निंग जो प्रोग्राम्स होंगे टू बी यूज्ड फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स। प्री सर्विस जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, कौन से DLED, BEd या PHED वाले, इन स्टेट आर बीइंग ऑफर्ड ओनली इन फेस टू फेस मोड। समझे आप कि यहाँ पे कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस से डिस्टेंस से नहीं होगा, सबको आना पड़ेगा। और जो डिस्टेंस प्रोग्राम होंगे वो अनट्रेंड एलिमेंट्री टीचर्स इज बीइंग ऑफर्ड थ्रू डिस्टेंस मोड पे बाय द SCERT। किस चीज़ के लिए होंगे डिस्टेंस वाले? अनट्रेंड जो एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स होती हैं वो आज तक दिए जाते थे, ठीक है, लेकिन अब से नहीं दिए जाएंगे। जो डाइट के कॉलेजेस डाइट के हैं या SCERT हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उनसे बोला जाएगा भैया एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम निकालो, अब डिस्टेंस एजुकेशन देना बंद करो। जो ड्यूरेशन रहेगा, ड्यूरेशन जो रहेगा वो एनहांस कर दिया जाएगा। ठीक है, किसने बोला? जस्टिस वर्मा। 2000 कब आया था ये? 2012। इन कीपिंग द रिकमेंडेशन 2012 में। एंड हाई लेवल ऑफ मीटिंग जो थी वो 2014 में की गई थी बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा, जिसमें इंक्रीज ऑफ ड्यूरेशन की बात की कि हम जो है अब से ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। तो 2014 से जो है BEd जो कोर्सेज थे वो 1 से 2 कर दिया गया, और कीपिंग द ड्यूरेशन DLED को अनचेंज, मतलब DLED का तो वही का वही रहेगा, प्लस MEd का भी चेंज हुआ था। सो NCTE न्यू रेगुलेशंस जो थे NCTE के, उन्होंने 2 साल की BEd कर दी और ये 2 साल की MEd कर दी। ठीक है, लेकिन अगर अभी भी आप बुक्स में देखोगे तो जो BEd का ईयर दिया हुआ है वो 2015 दिया हुआ है, और जो MEd का ईयर दिया हुआ है 2014 दिया है। मैंने चेक करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये आए ना कि किसके बेसिस पे, मतलब किसके कहने पे या किस रिकमेंडेशन, तो जस्टिस वर्मा है। एनहांस्ड जो ड्यूरेशन था, ठीक है, वो प्रोफेशनलिज्म के लिए था। ये ईयर्स बढ़ाए गए थे वो प्रोफेशनलिज्म के लिए बढ़ाए गए थे। जो स्टेप्स लिए गए थे वो 2 साल ये जो हैं वो NCTE रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली लिए गए थे। गवर्नमेंट में एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूटिंग और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर। हमें ज़रूरत है एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर की। विद द अप्रूवल ऑफ द डिपार्टमेंट की अप्रूवल से जो TE के यानी टीचर एजुकेशन डायरेक्टर के या ICT के इंट्रोड्यूस द एंट्रेंस टेस्ट। ये एंट्रेंस टेस्ट तो हमें लेना ही लेना है, उसके बाद इंटरव्यू भी लेना है। नेशनल लेवल गाइडेंस फॉर प्री एंट्री टेस्ट आर स्टिल अवेटेड फॉर द MHRD एंड NCTE। तो ये सारे रेगुलेशन के थे वो जस्टिस वर्मा के थे। क्लियर है? यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। तो ऑलमोस्ट मैंने जो यूनिट है 1, जो यूनिट 2 है, मतलब हमारी यूनिट 2 के हमने सेक्शन 1 एंड सेक्शन 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं एक ही क्लास में आपको जो है सेक्शन 2 एंड सेक्शन 4 करवाऊंगी, एंड दैट विल बी जो है कमिंग वेरी सून। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लगा होगा। फॉर द जो है ये 21 जो अगस्त को हमारा भी पेपर होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है, उसके पर्पज़ के लिए मैंने आपको ये रिवाइज कराया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और अगर प्रिपरेशन में कमी ना आए, मेहनत करते रहिए। सो थैंक यू सो मच।